हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं सोकर उठ गई हूँ। तो देखती हूँ आज कैसे मेरा दिन कटता है, कितनी देर पढ़ाई कर पाती हूँ। ऐसे घंटे तो काउंट नहीं कर पाती हूँ, बस पढ़ाई हो जाता है। घर में ऐसे ही होता है, मतलब कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं, बीच बीच में कुछ काम भी पड़ जाते हैं तो उसको भी करना पड़ता है। तो ऐसे पढ़ाई हो जाता है पर कंटिन्यू नहीं हो पाता है, बीच में छोड़ छोड़ के। और बीच में 5-10 मिनट का रेस्ट भी, ब्रेक भी लेना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा क्या बोलते हैं माइंड फ्रेश फील होता है। और कंटिन्यू पढ़ने से, मतलब ज़्यादा देर पढ़ने से ज़्यादा कुछ याद नहीं होते हैं। मतलब पढ़ना उतना ही चाहिए जितना याद होता है, तो एक तरह से ठीक ही है। बाकी देखते हैं आज का रूटीन मेरा कैसे चलता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं आज क्या क्या करती हूँ। जी का कमेंट आया था कि पढ़ाई में कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें जो कि हर दिन पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा। प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो अगर आप पढ़ाई में अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो आप ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में पहले से आता हो, क्योंकि उस चीज़ से आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में ऑलरेडी जानकारी है। तो आप उससे स्टार्ट कीजिएगा तो वो तुरंत आप का माइंड में आ जाएगा और वो तुरंत आपको याद भी हो जाएगा। तो ऐसे में आप सोचिएगा कि नहीं, मैं इतने कम समय में इसको पूरा कर लिया तो आगे भी मैं पूरा तुरंत कर सकता हूँ। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं और छोटा छोटा गोल्स बनाइए जो कि आप वो दिन भर में, मतलब दिन भर का टारगेट बनाइए कि मुझे दिन भर में ये पूरा करना है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि मुझे दिन भर में इतना ही पढ़ना है, इससे कम भी नहीं पढ़ना और इससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो दिन भर में आप देखते हैं कि नहीं, मैंने जो टारगेट बनाया था उसको पूरा कर लिया, तो नेक्स्ट डे के लिए आप खुद में मोटिवेट रहेंगे कि नहीं आज मुझे ये पढ़ना है। तो इस तरह से आप मोटिवेट रह सकते हैं। और इतना नहीं हो पाता आपसे तो आप किसी ऐसे इंसान का स्टोरी, कहानी सुनिए जो आप के कंपेयर में कहीं ना कहीं मिलता जुलता हो, क्योंकि स्टोरी ऐसे ही सक्सेसफुल इंसान का सुनना चाहिए जो सुन रहा हो उससे कहीं न कहीं मैच करता हो, क्योंकि ऐसे में सुनने में और देखने में ज़्यादा समझ में आता है कि वो इंसान जो मिडिल क्लास से होकर भी इतना सक्सेसफुल इंसान बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और उस चीज़ से कंपेयर कीजिए जहाँ से आपका लाइफ और उसका लाइफ में डिफरेंस आना शुरू हुआ। जब वो मिडिल क्लास से होकर इतना आगे बढ़ गया तो कहाँ से, किस तरह से वो मेहनत किया, कहाँ पे जाके उसके लाइफ में इतना ज़्यादा चेंजेज आए। तो वहाँ पे आप जाके देखिए, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर ऐसे ऐसे घटनाएं हुई रहती है जो कि उसको सक्सेस होने पे मजबूर कर देती है। बहुत सारे ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट ही हैं जो बहुत सारे कष्ट से यूपीएससी क्रैक किए हैं, जैसे कि आईपीएस सफ़ीन हसन। उनकी माँ कारखानों में खाना बनाने का काम करती थी, फिर भी उनके दिमाग में था कि मुझे आईपीएस बनना है, तो उन्होंने बन गया। तो इस तरह अगर आपका दिमाग में अपने गोल्स के प्रति वो टारगेट है पहले से कि मुझे लाइफ में ये चीज़ बनना है, तो आप मोटिवेट रह सकते हैं। और सबसे मज़ेदार की बात तो ये है कि आप अपनी मम्मी पापा को याद कर लीजिए, उनसे ज़्यादा मोटिवेट रखने वाले इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकते। उन्होंने किस तरह से मजदूरी करके, किसान, खेती जो भी होते हैं, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, कितने मुश्किल से आपको पैसा दे रहे हैं, तो उस चीज़ को याद कीजिए। उससे ज़्यादा मोटिवेट और कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती। तो शायद आपको हर दिन के लिए पढ़ाई में इंटरेस्ट के लिए शायद ये समझ में आ गया हो, आई होप। बाकी तो मुझे जितना आया मैं बता दी। तो फ्रेंड्स, लगभग हम 2 घंटे रिवीजन कर लिए हैं और अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी मामा के यहाँ गई हुई है। तो घर में कोई भी नहीं है, दादी नहीं कर पाती है उतना कुछ काम, और मेरा 2 भाई है, वो लोग के लिए खाना बनाना है, दादाजी हैं, तो सबके लिए मुझे आज खाना बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं सारा काम करके उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं चूल्हा जला रही हूँ, इसमें कोयला डालूँगी, उसके बाद इसी से हम लोग का खाना बनता है। ऐसे जब कभी बारिश होती है या फिर जल्दी बनाना रहता है तभी गैस का यूज़ करती हूँ, क्योंकि गांव में ये सब ईज़िली मिल जाते हैं, ये कोयला, लकड़ी। तो गैस का उतना खपत नहीं हो पाता, गैस बच ही जाता है। तो और हम लोग के घर साइड जंगल भी है, ये सब भी है, तो आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए उतना मतलब गैस यूज़ नहीं करते हैं। बाकी विलेज में तो ये सब होते ही रहता है। और मैं कुछ भी मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि बस दिखावटी है या फिर और भी कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी शो ऑफ नहीं करवाती हूँ, जो रहता है वही मैं दिखाती हूँ। और आप लोग का किसी में तो कमेंट भी आया, और धुआं अंदर साइड आते इसीलिए मैं गेट को लॉक कर दी, क्योंकि घर के बाहर साइड मैं चूल्हा जला रही हूँ। तो अब मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। और आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और देखिए और मैं क्या-क्या करती हूँ गाँव में रहने के बाद। मैं सब कुछ करती हूँ, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, चूल्हा जलाना, सब कुछ मतलब सब कुछ करती हूँ। और आप लोग कौन-कौन करते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं तो सब करती हूँ। It was night and day when you entered the space of me. Fragrant leaves debated, stuck in your gravity. Burn me alive with your cutting stare, crushed in the dive of your flooding prayer. I wanna taste of your freedom, I wanna taste of your freedom. Froze inside when you're not there, weight of the world on me, I don't care. I wanna taste of your freedom, I wanna taste of your freedom. तो फ्रेंड्स, ये रहा दूध। दूध को गर्म होने के लिए दिए हैं, और टोस्ट के साथ आज मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि मम्मी तो है ही नहीं, तो नाश्ता बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाकी दादाजी ये सब बोले कि डायरेक्ट हम लोग खाना खा लेंगे, तो नाश्ता बनाने का दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं दूध लेती हूँ और खाती हूँ टोस्ट और दूध, और ये हो जाएगा मेरा नाश्ता आज का। तो It was night and day when you entered the space of me. तो फ्रेंड्स, सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं सोची कि आज भाई साहब के साथ पढ़ती हूँ और वो लोग को भी कुछ कुछ बता दूँगी। तो साथ में पढ़ने से वो लोग को जो नहीं समझ में आता है ऐसे पूछ लेता है। तो बाकी आप लोग देखिए, वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम लोग तो लड़ाई भी कर लेते हैं पढ़ते पढ़ते, और भाई बहन में तो ये सब हो ही जाता है, और हम लोग में तो अक्सर हो जाता है। तो देखिए, वो जिसको जो नहीं समझ में आता वो पूछता है कि ये बताओ, तो ऐसे करके चलता है हम लोग का दिन। I wanna taste of your freedom. तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा भाई साहब के साथ ग्रुप डिस्कशन चलता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।